अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज का एक्सपीरियंस बड़ा ही ख़ास है और ख़ास इसलिए भी है कि बड़े दिन के बाद में कोई मिला कि कोई टक्कर दे रहे थे। कई देवी देवता भी आ गए थे और ये नाग देवता तो था ही। इन भाई के ऊपर इसे मुसल्लत किया हुआ था, जिनका वीडियो भी मैं दिखाने वाला हूँ। और ये बचपन से परेशान थे, बचपन से ये परेशान थे। और इस नाग देवता का करोड़ों का लश्कर, यानी कि वो सांप भी बनते थे, वो खबीस भी थे, वो हर तरह का रूप रंग अपना बदलते थे। और इसके अलावा देवी देवता उसकी जो है हिफाजत करते थे, उसकी चौकी की। तो बड़ी अपनी जो है वो दिखा रहा था, घमंड दिखा रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था। मुझे भी, खैर मुझे बोल ले कोई बात नहीं, लेकिन वलियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था। जो मेरे मददगार हैं उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था कि कर लो, क्या कर सकते हो मेरा। एक बार को इनके पूरे लश्कर ना आके उन्हें घेरा भी, जब सबके लश्कर आ गए वहाँ, और मेरे कुछ मददगार जब काम कर रहे थे। मगर उसके बाद में जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा लश्कर आया, पूरी मदद आई हमारी, तो ये सब, इन्हें किसी को भी बचने का मौका नहीं दिया, सबको ख़त्म किया। सबका ऐसा घेरा बांध के सबको ख़त्म किया है कि कोई भी बच नहीं पाया है। जब ये अकेला रहा तब इसका घमंड टूटा और फिर ये इसने जो है हथियार डाले। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम कामयाब हुए कि जिन्होंने इसके ऊपर भेजा था, ये मामलात उसी के ऊपर डाला गया। मैं तो चाह रहा था कि इसे ख़त्म ही कर दूं, जब सबको ख़त्म कर दिया था, लेकिन हुक्म यही था कि आप इसे उन्हीं के ऊपर मुसल्लत करें जिन्होंने इसे तकलीफ़ दी है। तो वो मुझे हुक्म पूरा करना पड़ा, इसलिए मुझे वहाँ भेजना पड़ा, वरना मैं इसे छोड़ने की उसमें हक़ में नहीं था। तो खैर वहाँ उसे मामले को ख़त्म किया, भेजा। और ऐसा मामला बहुत दिन के बाद जो है आया मेरे पास में, और बहुत देर तक ये फ़ाइट चली। किस तरह से इलाज किया है इनका आप देखिए वीडियो में, मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर आप बातें नज़र खोलना चाहते हैं, अमलियात का कोर्स करना चाहते हैं, या फिर जिन मौकिल पर ही हमज़ाद की तस्खीर करके उनसे काम लेना चाहते हैं, बतौर आमिल काम करना चाहते हैं जैसे हम करते हैं, या फिर आपका कोई जायज़ मसला है उसका हल चाहते हैं, या फिर जादू जिन्नात से परेशान हैं, किसी बीमारी से परेशान है, तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वीडियो को। अपना पूरा नाम, अपनी वालदा का नाम और किस जगह से हो ये बताना मुझे। जी मोहम्मद फरमान, अम्मी का नाम अकबरी, सालियर। शालियर रोडगी के पास है जी। अच्छा। जो भी कुछ मामला है अल्लाह के हुक्म से इन भाई के ऊपर तमाम मामलात, जादू के, जिन्नात के, शयातीन के, खबीस सरवा के, जो भी कुछ है इनके ऊपर, तमाम मामलात इनके ऊपर लिया में। और जो भी कुछ इनके घर में दफन हो, कुछ इन्हें दे रखा हो, कर रखा हो इनके नाम का, वो सब कुछ ख़त्म हो जाए अल्लाह के हुक्म से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुहु, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम, अब्दुल्ला, अहमद, जो भी कुछ मामला है फ़ौरन हाज़िरी पर लेकर आवें इनका। अल्लाह के हुक्म से जो भी कुछ मामला है फ़ौरन हाज़िरी पर लेकर आवें। या गौसे आज़म, या ख्वाजा गरीब नवाज़, या ज़िंदा शाह मदार, या साबिर बाक़लाउद्दीन कलियरी, जो भी कुछ मामला है फ़ौरन हाज़िरी पर ले आवें। अच्छी चीज़ है ये, जैसी भी जो भी चीज़ है ये सांप की जैसी, इसे ख़त्म की जाए। जैसे भी नाग है, ये सांप है, शैतान बला है, इसे ख़त्म किया जाए अल्लाह के हुक्म से। इस शैतान को ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर से जलाया जाए। वैसे इस शैतान को जलाना शुरू कर दे, इस शैतान को इसके ऊपर से आग लगा दे इसके पूरे जिस्म में। इसके हाथों को पीछे बांधा जाए, इसके हाथों के पीछे बांध दिया जाए, हाथों को पीछे बांध दिया जाए, शैतान के हाथों को बांध दिया जाए, पीछे जोड़ दिया जाए। मुंह को खोला जाए, मुंह के अंदर हलक तक आग लगाई जाए। मुंह को खोला जाए पूरा, और मुंह के अंदर हलक तक आग लगाई जाए। मुंह को खोला जाए, मुंह के अंदर हलक तक आग लगाई जाए, अंदर अंदर आग लगाई जाए, इसके अंदर आग लगाई जाए, इसके अंदर से जलाया जाए, अंदर से जलाया जाए, पेट के अंदर से, गले के अंदर से, खाने की नली के अंदर से, मैदे के अंदर से जलाया जाए। वैसे हाथों को बिल्कुल इसके मरोड़ दो, जिस्म को भी इसके मरोड़ दो, लपेटे दो इसे, लपेटे दो इसे, घुमाओ इसके हाथ पैर, कसते चले जाओ, खूब तकलीफ दो। और डंडा भी बजता रहे पीछे, डंडा भी बजता रहे पीछे से, डंडा भी बजता रहे पीछे से। सब काम जारी रखें, डंडा बजाते रहो, जलाते भी रहो। हाथ पीछे बांधे जावे, हाथ खोल दिए, फिर हाथ पीछे बांधे जावे, जोड़े जावे हाथ,
जोड़ दो हाथ को, हाथ को पकड़ो, हाथ मैं को उस आग से पैदा हूँ, तेरे से कुछ नहीं होगा। मैं उस आग से बना हूँ जिससे शैतान बनता है। शैतान हूँ मैं, शैतान। कर ले जो तेरे से होता है, कुछ नहीं होगा मेरा। अब आया ना, अब बोल रहा ना तूने, बहुत अल्लाह वाला नहीं बन, होगा तो कुछ कर ले, बहुत कुछ अल्लाह वाला, कर ले, कुछ कर। बहुत अल्लाह वाला बन रहा था ना तू। हाँ हाँ हाँ, जो तेरे से होता है कर ले, कर ले। अब आया ना असली कर रूप ले। में, अब आया ना असली रूप में तू। शैतान हूँ, जो तेरे से होता है कर ले। जा जा, मैं शैतान की पूजा करता हूँ। ठीक है, जा, जो तेरे से होता है कर ले। इज्जत यार रास नहीं आ रही तुम लोगों को ना, इज्जत यार रास नहीं आती तुम्हें, रास नहीं आ रही इज्जत। तुम्हारा तो वो असर होगा ना कि तुम सिर पकड़ के रहोगे क़यामत के दिन खबीसो। मुझे हटाओगे, मुझे हटाने की बात करते हो। हाँ मुझे हटाते हो। हाँ लगा लो जोर जितने हैं तुम्हारे दम, लगा लो। देख कितने मदद मेरे चारों तरफ, देख मेरे कितने आदमी है, देख आंख खोल के देख। कोई बात नहीं, देख चारों तरफ जितने भी इसके आदमी है, सबको, इसके सबके आदमी को, सबको लपेटा जावे, सबको लपेटा जावे, कुछ भी, सबको लपेटा जावे। जितने भी इसके शागिर्द हैं, जितने भी इसके साथी हैं, सबको खींचो। चारों तरफ खड़े हैं, सबको खींचो, तरफ खड़े हैं। तेरे चार आदमी से कुछ नहीं होने वाला, जो तेरे से होता है कर ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो अपनी मदद और बुला लो। अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला, अहमद, अब्दुल समद, अब्दुल अहद, अब्दुल करीम, अशरफ भाई, और मदद बुलाई जावे। या शमलोनी, या शमलोनी, या शमलोनी, या शमलोनी, सब अपना लश्कर लेकर जाओ, फिर दिखाओ इसे ताकत। आदमी है, करोड़ों का लश्कर है, करोड़ों का। फिक्र मत कर। तो आज जितनी तेरे अंदर ताकत है ना, बुला ले। आज तू चाहे जिसको बुला ले, जिस वली को बुला ले, जिस पैगंबर को बुला ले, किसी को बुला ले। आज मेरी तेरी साथ अब जंग है, खुली जंग है, खुली आंखों से आजा। देख करोड़ों का लश्कर खड़ा है चारों तरफ, हटा सके तो हटा ले। ठीक है, सबको जलाए, सबको लाइन लगा के जला जावे। सब इसके साथियों को भी सबको लपेट लो ऊपर से, और सबको इसके साथ ही खत्म करो। ये बहुत तेज आग भड़क गई है, बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तेज। करते रहो खत्म, करते रहो खत्म। अब्दुल समद, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला, अहमद, अब्दुल अहद, अब्दुल करीम, मुंह के अंदर ही आग लगा मैं, इसके मुंह के अंदर ही आग लगा मैं, शैतान के मुंह के अंदर ही आग लगा मैं, वही आग लगा मैं मुंह में। मुंह खुलवाओ, मुंह खुलवाओ, मुंह खुलवाओ, मुंह खुलवाओ, मुंह खुलवाओ, खोलो मुंह, थप्पड़ मार मार के खोलो मुंह। हाँ आग लगाओ वहीं अंदर, मुंह में आग लगाओ। कहाँ है तेरे साथी? बार बार जगह की बंदिश कर रहा, बार बार जगह की बंदिश कर रहा है। अब देख लेंगे फाड़ के कहा है अब्दुल समद, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल्ला, अहमद, अब्दुल करीम, और कितनों को लेकर आ गए हैं। अब देख इनकी ताकत। अब बिगाड़ इनका क्या बिगाड़ सकता है? तेरे पास ही है, बिगाड़ के दिखा क्या बिगाड़ सकता है इनकी। दिखा इनका जोर। खूब लाइट तोड़ो इसके ऊपर, खूब लाइट तोड़ो, खूब बजाओ। इन्हें खत्म करेगा तू, इन्हें खत्म करेगा। तेरी औकात है एक को भी हाथ लगाने की? टच तक नहीं कर सकता तू एक को भी। तेरे लाखों करोड़ पे एक अकेला अकेला भारी है ये। बात करता है। और जोड़ो, और थप्पड़ मारो, और जोड़ो। बहुत तुम्हें बुरा भला कर रहा था, कह रहा था ये। हालत बढ़िया कर दो इसकी, सुधार में।
दो चार थप्पड़ और मेरे नाम के जोड़ो, दोनों कल्लों पे, दोनों कल्लों पे जोड़ो मेरे नाम के दो चार थप्पड़ बढ़िया वाले। और मारो और मारो और मारो और मारो, दूसरे वाले पे, दूसरे वाले पे, और मारो और मारो। पीछे लेके जावे हाथ और पीछे बांध दे, बंधे हुए पीछे दिखावे, ऊपर करते हुए, ऊपर करके दिखाओ पीछे को, बांध के दिखावे पीछे, उठावे हाथ पीछे दिखावे। हाँ बस बांध के रखो, बांध दो बिल्कुल, बांध दो, टांगे बांध दो और बिल्कुल। खूब डंडा और खूब खूब बजाया जावे और ऊपर से जलाया जावे, खूब जलाया जावे। बार बार खबीस जगह की बंदिश कर रहा था और कह रहा था कि आ जाओ जिसे भी आना है। हिसार में बैठ जाता था बार बार। उसके बाद में इसकी सारी मामला थी, इसकी सारी ताकत बांधी और उसके बाद में फिर ये कब्जे में आया है। बहुत साथी बुला रखे थे ना, अब बुलाओ ने कौन सा बचाओगे? एक भी नहीं यहाँ टिकना का, एक भी नहीं मिलना यहाँ, सबको झोंक दे तेरे साथ आग में। खूब जलाते रहो इसे, खूब जलाते रहो, जलाते रहो, शैतान को जलाते रहो। बहुत अच्छा, गर्दन ऊपर करो, बाल पकड़ के गुद्दी पीछे खींचो, गुद्दी पीछे खींचो। हाँ, मुंह में आग लगाओ, अंदर मुंह खोल लो, मुंह खोल लो, जबड़ा अंदर बाहर खोलो, मुंह में अंदर आग लगाओ, पूरा अंदर से जबान जलाओ, पूरी हलक तक पूरी आग लगाओ, पेट में आग लगाओ पूरी अंदर तक। जलाते रहो, जलाते रहो। अब नीचे करवा के पीछे बंधवा लो हाथ, नीचे करके पीछे बंधवा लो हाथ, नीचे करके पीछे बांध दो हाथ। बस अब देखा तूने, तेरा लश्कर और मेरा क्या, देखी तूने अब ताकत आई समझ में, ताकत। जमीन, आसमान, हवा, आग, देखी हर जगह की मखलूक। कहाँ गई अब तेरी जबान? मेरी क्या गलती है? मुझे तो भेजा गया है, तो मुझे क्यों परेशान करता है? जिसने किया है उससे बात करो। मेरी क्या गलती है इसमें? बता किसने भेजा है, बोल के बता इसके घर वालों को। भेजा जादूगर ने, इनके परिवार के लोग हैं। उनका नाम बता। एहसान मेहरबान, एहसान मेहरबान, एहसान मेहरबान, एहसान मेहरबान को कभी बुरा नहीं, बुरा चाहते हैं, इनको खत्म करना चाहते हैं, पूरे परिवार को। मुझे भेजा गया है, वरना मैं आता नहीं था। मुझे भी तो वलियों से डर लगता था, ये वलियों का चाहने वाला है, पर मुझे भेजा गया है। मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी गलती नहीं है तो तू मेरे से क्यों उलझा? तूने मेरे से कैसे टक्कर ली? तो मेरे अंदर बहुत था।
साथ पूरी फौज थी, तुमने मेरी फौज को खत्म कर दिया। करूंगा, क्यों नहीं करूंगा तेरी फौज को खत्म? जब तू मेरे साथ उलझेगा तो करूंगा खत्म। कोई भी छोड़ना मत इसे, पूरा मामला इसका वहां से जड़ से खत्म करो। और कितनी बड़ी फौज थी तेरी? पूरा लश्कर। कितने हजार का? लाखों का था, हजारों का था? करोड़ों का मामला था मेरा। रोज एक नया पैदा होता था। जहाँ वो दफन किया हुआ है ना कब्रिस्तान, वो शमशान में गड़ा हुआ है। अब मुझे शमशान से आना पड़ा है। जिसने किया उसे बहुत मोटे रुपए दिए इन्होंने, बहुत मोटे रुपए के लिए ये काम किया गया है। और आज से नहीं, बचपन से किया हुआ है इनका काम भी। हाँ, वो तो मैंने बताया ना, बचपन से इसको खत्म कर दिया जाए। बच्चे को इसका एक्सीडेंट कराया, इसे ट्रक से बच गया, वरना ट्रक के नीचे सूट दिया था हमने। ये तो कूद गया था बाइक से। इसको खत्म कर देते, बिल्कुल खत्म कर देते, अब तो बस नहीं चलता, अब बस नहीं चल रहा। 6 महीने से जब से तेरे साथ जुड़ा है, बदियों का साया है इसके सर पे। जहाँ से बचा हुआ है साबित पाक का है, इमाम साहब का है, गैब शाह का है। गैब शाह का ज्यादा है, वहाँ इसकी नियाज गई भी है। इसकी मदद होती है, जो बचाता है बच जाता है, वरना रोड पे तो हर वक्त हमला करते हैं हम इस पे। लेकिन ये दरूद पाक पड़ता है, कसरत से पड़ता है। अब तो बहुत कुछ पड़ता है, आयतल कुर्सी भी पड़ता है, जिसने मैं मजबूर कर दिया। पड़ता है, कुर्सी पड़ता है। इसके बाद एक साहब का काम था, सब बांध रखा था, बस पीछे ना, बस पागल था, वो काम नहीं करता था। मकान भी कितने दिनों में बने इनके। छत भी 3 बार में गिरी। सरकारी छत गिर गई थी, मोड़ने से भी गिरने ना देते, बेघर कर रखा था इनको। आज भी वही है। तो अच्छा, तुमने इसे कोर्स करने से भी रोका होगा मेरे साथ, कि मेरे साथ कोर्स ना करे? बहुत रोका है, पैसे बर्बाद करेगा भैया, इसके चक्कर में मत पड़ना। वो आदमी सही नहीं है, पैसे मारता है, झूठ बोलता है। ऐसे बोल देते हैं, ऐसे दिमाग में बातें लाते थे। लेकिन मार भी इसीलिए रहता है। और वो लड़की जिससे बात करता था, बड़ी मोहब्बत करता था, उसके लिए तड़पता था, उसको भी इससे जुदा कर दिया है, उस रिश्ते को भी हटा दिया है। अब वो लोग इस तरफ लौट कर नहीं आएंगे, वरना बहुत मोहब्बत करती थी इससे, बड़ी चाहती थी। अच्छा, कहीं रिश्ता हुआ था इसका? रिश्ता नहीं है, बात करता था, उससे मोहब्बत थी, बस मोहब्बत थी। अच्छा, मोहब्बत थी, खत्म कर दी मोहब्बत की, सब कुछ सब खत्म कर दिया भैया इसका। बस अब ये बचा हुआ है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ने इसे बचा रखा है, इसके वलियों ने बचा रखा है। इसकी पकड़ तो इतनी दूर तक के हम भी कमजोर पड़ गए, मजबूरन आना पड़ा हमें। गौसे आजम तक है, ख्वाजा गरीब नवाज है, जिंदा शाह मदार से है, पंजतर पाक से, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली से है। और क्या सुनना चाहते हो? शाह मंसूर शेर वाले से, छोटे सरकार, बड़े खास सरकार, सबसे है इसकी तो सबको सवाब पहुंचाता है। ये सब इसकी देखभाल करते हैं, इसकी मदद करते हैं। कल भी बहुत बड़ी मदद की है इसकी। तो फिर भी तू हमें आंखें दिखाता है, तुझे पता है। तो इसलिए दिखाता है, मेरी मजबूरी है आंखें दिखाने की, मैं भी तो मजबूर हूँ। जो चीज मुझे दे के भेजी गई है, मैं भी तो अपना काम पूरा करता हूँ। मैं तो शैतान मरदूद हूँ, मैं तो शैतान मरदूद। बस वैसे ही बोलता था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह वाले से थोड़ा ही ना होते, अल्लाह वाले तो इबादत करते हैं जैसे फरमान करता है। साबित
पाक का बड़ा चाहने वाला है, बड़ी मोहब्बत रखता है, बहुत रोता है वहाँ जा तो जा। तभी तभी तो उन्होंने मेरे पास भेजा, मेरे हवाले किया है। यही तो बात है, जब तो आपके पास भेज दिया है। बड़ा चाहता है, तुम्हारे लिए भी दुआ करता है, तुम्हारे कोर्स मेंबर के लिए भी करता है, सब बच्चे कामयाब हो सबके लिए करता है। बहुत अच्छा है ये, बस हमने इसको खराब कर दिया, जहाँ नहीं जाना था वहां दे जा दिया। ये तो बहुत नेक अच्छा था, मोहम्मद फरमा, अल्लाह का फरमा, वलियों ने बचा रखा उसको। वली की बड़ी ताकत है। अच्छा, जब से मुझसे जुड़ा है तब से क्या क्या काम बने हैं इसके? इसका काम भी ठीक चल रहा है, तो तंदुरुस्ती बनती जा रही है। सबसे बड़ी बात तंदुरुस्ती की, तंदुरुस्ती होती जा रही है। हाँ, जो गुर्दों में इसकी पथरी है वो भी कम होती जा रही है। जो बीमारी है, ये सारी बीमारी तुमने डाली थी? एक बार हमने इसको वहां से गिरा दिया था, ये अपने वाली साहब के साथ वहां जा रहा था, गिर के हमने हड्डी तोड़ दी थी, इसकी हड्डी तोड़ दी थी हमने नुकसान ही किया है अब तक। लेकिन हमें भेजा गया है, और हम बचपन से भेजा गया है। इतना अच्छा काम था, सब खत्म करा दिया। सुकून तो उनके घरों में भी नहीं है, शकीन तो उसके घर में भी नहीं है, क्योंकि जब पढ़ाई करता है पलट उतरी जाती है। उनकी खुद लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको भी खत्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह सब खत्म हो जाएगा। कितने लोगों की चौकी भेजी थी इनके इसके ऊपर? इसके ऊपर तो ऐसी चौकी छोड़ी है, रोज एक पैदा होता है, रोज एक पीस, रोज नया पैदा होता है। अच्छा, उसे परेशान करता है, कभी जिस्म में घुसकर, कभी दिमाग पे दबा भी होता है, दिमाग पे इसके दिमाग में गलत ख्याल डालते हैं। 2-3 आपने चमक दिया है, वो पढ़ा उससे वो खत्म हो गया, उस ख्याल आने खत्म हो गए। बहुत बुरा असर होगा हम लोगों का। चलो जिस्म को खाली कर दो, बिल्कुल खाली कर दो जिस्म को। जिस्म को खाली करके बंद मार दो, जिसमें अंदर कोई भी हाजिरी ना हो, और तमाम मामला की काट कर दो। खींच लो, खींच लो, छाती में से, छाती में अटक खींच लो। खींच लो छाती में से, बिल्कुल खींच लो। मुंह के जरिए से निकाल लो, मुंह के जरिए से निकाल लो। मुकम्मल निकाल के होश में ले आओ, मुकम्मल निकाल के होश में ले आओ, मुकम्मल निकाल के होश में ले आओ। सारी देवी देवताओं से लिंक बिल्कुल काटा जावे, जो भी हाजिर का लिंक था सारे देवी देवताओं से काटा जावे। शंकर से, काली से, सबसे लिंक बिल्कुल काट दिया जाए, सबसे लिंक तोड़ दिया जाए बिल्कुल। सबसे लिंक तोड़ दिया जाए बिल्कुल। ज्यादा तकलीफ ना दी जावे, ज्यादा तकलीफ ना दी जावे, इससे बस निकाल ले जाए अंदर से, मुंह के जरिए से बाहर कर दिया जाए निकाल के। खींच लो, बाहर 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 कर दो, बाहर कर दो बस जल्दी से। अल्लाह के हुक्म से शिफा शिफा शिफा, अल्लाह के हुक्म से शिफा शिफा शिफा, अल्लाह के हुक्म से शिफा शिफा शिफा। बाहर 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 बाहर
बाहर बाहर बाहर करें, बाहर करें, जल्दी जल्दी बाहर करें। सारे कनेक्शन सब तोड़ दिया जाए, हाजिरी से काट दिया जाए बिल्कुल कनेक्शन इन चीजों का। और निकाल के इसके जिस्म से इसे उन्हीं के घर में भेजा जाए जिन्होंने भेजा है, उन्हीं को लौटा दिया जाए जिन्होंने भेजा है। उन्हीं को लौटा दो, उन्हीं को लौटा दो सब असरात, सब जादू जिन्नात। और वापस से इसका वही लश्कर वहीं पैदा हो जाए, वहीं उन्हीं के अंदर इसका पूरा लश्कर इसे वहीं जाके मिले। जो खत्म किया है वो वापस वही उन सब के अंदर पैदा हो जाए, उन सब के अंदर घुस जाए, उन सब ने जिसने भी इसके ऊपर किया है। सारे बदअसरात इसे दिखाएं, सब के सब उनके ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं, ये भी जा रहा है उनके ऊपर। सबको उन्हीं के ऊपर भेज दो, सबको उन्हीं के ऊपर भेज दो, उन्हीं के घर में जिन्होंने भेजा है। उनकी जिंदगी और अजीरन कर दी जाए, जिन्होंने ऐसा किया है इसके साथ में उन्हें भी मजा मिले, और इसका मामला बिल्कुल खत्म कर दिया जाए इनसे, इन चीजों से। जब तेजी से निकाले जाए सारे असरात को इसके, और तमाम मामला तो घर पे मुसल्लत होता है। और इसे दिखाते रहो, उनके घर पे जाता हो इसे दिखाते रहो, सब उनके घर में जाता है वो दिखाते रहो। देख फरमान, जो भी कुछ तेरे ऊपर सब उनके घर में जा रहा है। सब उनके घर में भेज दिया जाए हमेशा हमेशा के लिए। उनके बच्चों पे, उनके घर वालों पे ही रहे सब। सब निकाल दिए जाए, सारे असरात खून के अंदर से सब निकाल दिए जाए, बिल्कुल जिस्म को खाली किया जाए। जब पूरी पलट लग जाए तो फिर इसे होश में लेना। पूरी पलट कर दो उनके ऊपर सारे मामलात की बिल्कुल, और इसे होश में ले आइयो। फिर इसे दिखा के पूरा बोल के जाना है, बोल के जाना है, बोल के जाना है कि उनके ऊपर जा रहे हैं। और शंकर की कसम खा के जाना है, माता काली की कसम खा के जाना है। सबकी देवी देवताओं की, सबकी जिसने भेजा है उन्हीं के घर में घुसूंगा जाके हमेशा के लिए। जा, तुझे तेरा लश्कर भी मिल जाएगा वहां, ठीक है? जा बस जा, पहुंच जल्दी से, झटके से पहुंच जा, जिस्म को छोड़ के निकल जा। 1 2 3 जा बस।
फरमान। जी महसूस किया श्राद्ध मान के घर में पलटते हुए? जी घुस गया उन्हीं के जाकर। ठीक है। उन्हीं के घर में घुस गया जी। पानी खिलाइए इसमें थोड़ा सा पंटा। तो भाई ये मामला था तुम्हारा? जी बड़ा खतरनाक मामला है जी। आज कितने आमिलों को दिखाया आज तक? अजी मैं तो बस फिर ही रहा बचपन जब तक के। पहले माँ बाप फिरे ठाओ जी, फिर अम्मी अब्बू फिरे ठाओ जी। जब इनके बस में नहीं आया तू तो पागल हो जाते, तू तो नहीं बहन में पड़ रहा। बस फिर मैं अकेला फिर रहा, लोगों को कैसे देखता हुआ, कभी थोड़े कभी ज्यादा, कभी थोड़े कभी ज्यादा, होता किसी को कुछ है नहीं। किसी के बस में नहीं आता? अजी हाँ किसी के बस में भी नहीं। जो हमारे राशिद भाई थे वो भी इलाज करते हैं ना, जो मैं रात को बैठते हैं। राशिद ये कौन है? बस में नहीं आ रहा। ये कौन है? ये हमारे गांव के जी हैं, साबिर पाक के चाहने वाले। कहाँ तुम शालियर के हो ना? सालियर में ही है वो। अच्छा अच्छा। उड़गी रहते हैं और इलाज कलियर करते हैं, उनका गेस्ट हाउस है बना। अच्छा। वो भी नहीं कहते थे, कहने लगा अगर ये सही है तो देख मेरे पास कितनी धन दौलत है, मैं किसी से 1 रुपया नहीं लेता। ठीक है, और देख मेरे पास सब कुछ, अगर नहीं सही होते तो तेरी मदद करते। अच्छा अब ये दिमाग में घुसे हुए थे, ये तो नुकोते हम सही है सब गलत है। अच्छा जब आपने मुझे मसला बताया था, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा कभी कहीं ये सही है? मैंने हमेशा मना करा आपको ना जी। आप जी मना किया आपने बिल्कुल। अच्छा लोग कहते थे कि भाई ये तो ऐसे ही, कोई कुछ बताओ कोई कुछ बताओ। मैं कहा चलो भाई अब बताओ किसका यकीन करो, परेशान तो हम थे। हाँ ये तो है। लेकिन अब जब मैंने पढ़ाई शुरू की जी, जब मैंने पढ़ाई शुरू की तो पढ़ाई में भी रुकावटें करेगी, सना पढ़ो ये सही नहीं है। पहले मैं या अली मुश्किल कुछ आमदद पढ़ता था, दरुल ताय पढ़ता था। अकी अली मुश्किल कुछ आमदद ना पढ़ा करिए, सही नहीं है। हाँ। बताओ। फिर आपकी पढ़ाई शुरू करी मैं ना, उसमें भी रुकावट है। मैंने तुम्हें बताया था, मैं जी मैंने इस तरह की बात है, मैंने कहा यूं कह रहे पढ़ना ये हो सब खेल सब तो अपने मौज मस्ती कर रहे, तो यहाँ बैठ कर पढ़ाई कर रहा। इस तरह की बहुत बातें, बहुत जबरदस्ती कंट्रोल करा, बहुत जबरदस्ती। मैं आपको मैसेज करता रहता था, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, इस तरह ये बहुत रुकावट है जी, बस पूछो ना बस बात। पूरा शरीर पीड़ा होता था मेरा। जो पीरों वलियों से इस तरह करके उलझती है ना जो शैतानी चीज जी, वो फिर बचती नहीं है, समझ रहे? वही तो ना जी। ये सोच रहा था ये कुछ भी कर लेगा, कुछ भी करेगा। इसका करोड़ों का लश्कर था, सबको खत्म किया, सबको इसने अपने मुंह से कबूल किया है जी। और ये मैं आपका ये जो चौकी थी ना पूरी जी, ये चौकी हटाने में देखो टाइम भी कितना लग गया, लेकिन इसका किस्सा तमाम करना जरूरी था, क्योंकि इसने ये वलियों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था कि बुला लो किसी को भी, देख लूंगा मैं सबको, किसी से कुछ नहीं होता है। जी जी नहीं बात जी। ताकतवर तो बहुत था ये, जो बात है ताकतवर बहुत, ताकत तो बहुत हिला रखा था ना, तो मुझे इतनी बहुत ताकत कुछ ना उस बात। अच्छा जी अब तो हो गया इसका इलाज पूरा? जी इलाज पूरा हो गया अल्लाह के हुक्म से। और कुछ एक काम करना, 1.25 किलो जिस्म दुख रहा होगा जिस्म, गर्दन दुख रही है। हाँ आप 1.25 किलो चावल लेके उन्हें मीठे चावलों को बना के, ठीक है, और फातिहा दिलवाना सबके, गौस पाक की, साबिर पाक की, ख्वाजा गरीब नवाज की, जिंदा शामदार की, और मेरे जितने भी मददगार हैं बोलना, जो उस्ताद साहब के हमारे जितने भी मददगार हैं उनके जितने भी मददगार हैं उन सबके नाम की, और जितने वली अल्लाह हैं सबके नाम की खुद ही पढ़ दो जी। फातिहा पढ़ लेना इसके ऊपर, और जो है बांट देना सबको, बच्चों को जी। जी बहुत शुक्रिया भाईजान आपका, आपने मदद की हमारी। कोई बात नहीं, आप मेरे शागिर्द थे, इतना फर्ज भी था, और ये भी था कि जब जिन्हें चाह रहे हो ना जी, जो जिन्हें चाहते हो ना जी, वो लोग भी मदद करते हैं, उनकी मदद से ही हुआ है ये, समझ रहे? जी जी जी, बहुत बड़ी मोहब्बत है जी उनसे तो मुझे, उनका हुक्म हुआ है तो यहाँ बैठ कर किया है जी। बताओ जी
दादाजी लोग क्या क्या करते हैं बताओ? अच्छा कितना बुरा कर रखा, हमारे परिवार के लोग हैं। आपके परिवार के लोग? जी दादा है हमारे, जैसे एक दादा होते हैं ना, दोनों जी। भाई भाई उनके हैं, ताया चाचा के। कोई नहीं, अब सब कुछ उन्हीं के घर में भेज दिया है, समझ रहे हैं। और इसकी जितनी भी चीजें थी ना, जितनी मैंने खत्म कर दी हैं, जी वो वापस जी जाके उन लोगों के ऊपर ही चढ़ जाएंगी, सब जिंदा हो जाएंगी वापस। जी क्योंकि इस तरह की चीज है कि अगर कहीं इनका खून भी गिरता है ना तो उसमें से पैदा हो जाते हैं ये। जी। ऐसे सबका खून ही तो आया था जी घर में, सो रहा था पड़ा हुआ, सब तो शुरू में खून ही आया था घर खाट के बराबर में ना। खून ही आया था, 2015 की बात है, 15 की। और जब से मेरी तबीयत खराब, काम पे जाऊं कभी पैर में दिक्कत, कभी हाथ में दिक्कत, बस अच्छा कुछ ना कुछ अच्छा, चल रहा है। जब से आप हमारे से जुड़े थे तब से तो ठीक होने लगे थे ना? बिल्कुल जी, शुरू वाले दिन से इंशाल्लाह बस इनका इलाज होना शुरू हो गया था फिर। हाँ, इसने बताया खुद खुद को अपना कि तुमने इसे पढ़ाइयाँ बताई, इसने पढ़ाइयाँ पढ़ी और हम खत्म होने शुरू हो गए। जी। और आज जिस लश्कर पे ये कूदता था ना, आज वो भी खत्म किया इसने। जी जी। हाँ बहुत बड़ा काम था जिसका, बस बहुत जोर मारे इसने। क्या कह रही है आपकी वालदा? वो हाल दादा जी ने कह रहे थे, लो बात कर लो हाल। जी अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहे हैं। ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है मालिक का। बस जी बस आएंगे। बस हमारा बच्चा तो जी बहुत दिन से परेशान था। जी 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 हम भी परेशान सारे, बस बहुत ही परेशान थे। जी जी, कोई नहीं, अब खत्म हो गया इंशाल्लाह, ये सब कुछ नहीं होगा अब अल्लाह के हुक्म से, अब सब ठीक रहेगा। थोड़ा बचा के रखें अपने बच्चों को, किसी घर का खिलाने पिलाने नहीं देना है, किसी घर जावे तो कुछ खाने पीवे ना। ठीक है जी, बस उनके यहाँ तो जाते आते ही नहीं, जिनके ये बात हुई। हाँ, कपड़ों का ध्यान रखियो, कोई कपड़ा कुपड़ा ना इस तरह बाहर छोड़ा करें, रखा करें, समझ रहे हैं? जी। इसके नाम का कुछ गड़त कर रखी थी, इसके नाम का कुछ गड़त हुई भी थी। जी। और गड़त जब होती है तो वो कपड़ों से ज्यादातर कपड़ों से ही होती है, तो इसलिए कपड़ों का ध्यान रखा जाए, कपड़े वपड़े बाहर ना छोड़े जाए। कपड़े वगैरह को बाहर नहीं छोड़ना है किसी भी। जी। ठीक है, चल जी, चलिए नबी जी। और ये लोग तो जी, जब मैं पढ़ाई करके सोता था, जब भी आते थे सपने में आते थे, मैंने तुम्हें बताया था, मैंने कहा ये लोग नजर आते हैं। और ये बोलते नहीं थे, चुपचाप लिगड़ जाते थे बराबर में से। आज इसने किसे किसे बुलाया था, किस किस देवी देवता को बुलाया था? नहीं जी, भोले शंकर को, देवी और हनुमान भी आ गए थे बाद में। और ये बस सांप थे और हाथी थे, हाथी बहुत सारे। अच्छा, अब अपनी मदद के लिए बुलाया था जी। बस पता नहीं क्या काजी, बस पूछ अम्मी यू कहने लगा थारे को कुछ नहीं होने का, पहले के दिन के काबू में भी नहीं आते हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है, हर चीज को एकदम यूं नहीं कि उस पर डंडा बजाना शुरू कर दो, समझ रहे हैं? हमें ये हम कौन है किसी की जान ले, हमें भी अल्लाह को जवाब देना है। कोई किसी भी मजहब का है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए, बात सुलझ जाए बात से ही, समझ रहे हैं? और ये शैतानी चीजें ऐसी होती हैं, जब हाजिर होती है ना, तो ये ऐसी बोलती है, किसी को कुछ नहीं समझती है, ये खुद को ही बड़ा बताती है, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, समझ रहे हैं? तो ये तो मज़ारों पे भी जाकर पीरों को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जी जी, आज रही। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो सबको पता है ताकतवर कौन है, ताकतवर हमेशा चुपचाप जवाब देता है। बिल्कुल सही बात है। कुत्ता भौंकता है, जो काटता नहीं ना वो भौंकता है, और जो काटता है ना वो भौंकता नहीं है, वो आराम से आगे काम करता है। सही बात है जी। मैं तो पूरा बोल रहे थे आज यार, वो जहाँ भी हम दिखाए बस एक जगह हाजिर हुई थी, जब अल्लाह वाले यो, मैंने कहा भाई ऐसा कैसा अल्लाह वाट हो गया, पप्पा आज तक तो तुमने कोई नहीं काम करा, नहीं कुरान से पढ़ना, नमाज पढ़ो। सही बात है, लेकिन जब वो नहीं मान रहा था, मैंने कहा भाई अगर नहीं मानता है तो अब इसे हटाओ फिर मामले को पूरा। सही बात। सबसे बड़ा घमंड उसे किस बात का था कि उसका लश्कर था करोड़ों का,
वो सारा जब लश्कर खत्म हुआ ना, इसने देखा कि सबको खत्म कर दिया इसने, तो बंदिश की कई कई बार, पूरे घर की तुम्हारी बंदिश कर दी। मेरे जो मददगार थे उन्हें किसी को आने नहीं दे रहा था, इसकी बंदिश तोड़ी, इसके जादू पे बंद लगाया मैंने। जब इसके जादू पे बंद लगा दिया फिर सब आए इसके पास में, तभी तो कह रहा था। वरना जिनकी ये नाम ले रहा था ना मेरे एक उनकी मददगार की, वो अकेले अकेले लाखों को संभाल सकते हैं, अकेले ही, एक अकेला लाखों को, समझ रहे? वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा तोड़ा नहीं चाहिए, एक अकेला लाखों पे भारी है वो। लेकिन जब ये गंदगी पे आती है ना, गंदी चीजें, तो इसलिए वो मजबूरन पीछे हटते हैं। ये गंदगी पे उतरती है, नंगे हो जाते हैं, गंदगी लपेट लेते हैं अपने ऊपर, वहां उन्हें पीछे हटना पड़ता है। वरना तो देखो किस तरह धूल चटाई, सबको किस तरह खत्म किए। और ये नहीं पता था कि आज इसकी वजह से कहां कहां से कितने कितने लोग मेरे भी आ गए। बताओ जी। हाँ जी, क्या दे बुला लो जितने बुलाए तुम। अरे हमारे इन्होंने भी तो बुलाया, हमारे उस्ताद साहब ने कहाँ हुक्म लगा दिया जी, इतना तो टाइम लगता है जी वीडियो में, और दिखता जी मेरा बहुत टाइम लगता है। बहुत बड़ा लश्कर था इसका, बहुत बड़ा लश्कर था, करोड़ों चीजें थी जिन्हें खत्म किया। देवी देवताओं के पूरे लश्कर आ गए थे। इतनी बड़ी फाइट, इतनी बड़ा, ये बहुत सालों बाद इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है। लेकिन अल्लाह का शुक्र, देखो जीतते तो कौन जीतते, वली जीतते हैं। अल्लाह वाले स्टेज, अल्लाह वाले, अल्लाह के वली। पता नहीं था हमारे बच्चों किस तरह इतना मिलवाने थे सारे सब, हम तो भटक ही रहे थे जी, साबिर पाक बजाते थे, हम तो उन्हीं से दुआ कर रहे थे। मैं अल्लाह पाक कहेंगे तो रास्ता निकाल दे कुछ ना कुछ। जो मैं कहता हूँ ना, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि वलियों से मोहब्बत करें, ये अल्लाह के दोस्त हैं, समझ रहे हैं? ये कोई शिर्क नहीं होता है, ये कोई शिर्क नहीं होता है किसी की कब्र पे जाकर फातिहा पढ़ना, ठीक है? शिर्क वो होता है जाकर किसी को सजदा कर रहे हो। ये आजकल के जो लोग बताते हैं ये वली हैं, ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये हमारे लिए दुआ ही करते हैं, समझ रहे? आज अगर आप अभी भी ठीक बैठे हो ना, तो आज उनकी बदौलत ही हो, उनकी दुआ की बदौलत हो, उनके हुक्म की बदौलत हो जो मैं आपका ये काम किया है, समझ रहे? और उन्होंने ही मिलाया है मेरे से, उन्होंने ही मिलाया मेरे से। जब मेरे से आप पहली बार आए थे ना, तब भी मैंने कहा था कि उन्होंने ही मिलाया आपको मेरे से। बात है जी, ये तो बात है बिल्कुल। और आज आपकी उस मोहब्बत का, आज आपकी उस मोहब्बत का सिला भी उन्होंने दे दिया है। जो आप करते हो ना, जो उनके पास जाते हो, उसका सिला भी आपको दे दिया है। बस मेरी तो दुआ यही है आज, बस अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे, और आपके जो शागिर्द सब कामयाब हो, जितने भी आपके पास बच्चे आए आपके, जो भी सीखना चाहता हो, जिस तरह मुझे शौक है सीखने का, करने का, अल्लाह पाक सबको कामयाबी दे। आमीन। और आपके मुर्शिद जो भी अल्लाह पाक, आमीन। मेरे उस्ताद, मेरे मुर्शिद, बड़ा करम है सबका, उनका, उन सबकी दुआएं हैं, कामयाबी दे। उनके पास हमें तो और कुछ नहीं, ठीक हो जाओ, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी अम्मी कहती है हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तंदुरुस्ती चाहिए जिसकी, बस और कुछ नहीं। इंशाअल्लाह देखिए, जब से मेरे से जुड़ा तंदुरुस्ती ही है, काम भी ठीक होते जा रहे हैं, सब संवरते ही जा रहे हैं, ठीक है? और आज तो सब कुछ खत्म ही कर दिया है जी। मैं जाऊंगा जी, करता हूँ इस काम को, 1.25 किलो चावल मिट्टे बना के, फातिहा पढ़ के सबके नाम की, और सब आपको कुछ आगे फिर बांट दूंगा शाम को। ठीक है, इंशाल्लाह कर देना। ठीक है, चलिए इजाजत दें। नहीं बस इजाजत दें। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज, खुश रहें, खत्म हो गया सब। तो अभी आप सब ने देखा किस तरह से इन भाई का इलाज किया, और एक बार को तो ये खुद भी डर रहे थे। इन्होंने बताया वीडियो में कि हमें लग रहा था कि शायद मामला तो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है, ये बोलती हैं चीज़ें, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलती है, तो इनकी बातों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बतौर आमिल जब कोई काम कर रहा हो, मेरी उससे भी यही सलाह है कि जब वो काम कर रहा हो तो बिल्कुल भी वो उनकी बातों में ना आए। ये चीज़ें उल्टा सीधा बोलती रहती हैं, इन पे असर हो रहा होता है, आमिल की पढ़ाई का असर हो रहा होता है, आमिल जो भी कर रहा है उसका असर हो रहता है, मगर आमिल को ये इस तरह से बरगलाती है कि हमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अपना काम करते रहना चाहिए, जो आमिल कर रहा है इंशाल्लाह उसे कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये है कि इनकी बातों पे अगर गौर करेगा तो वहाँ फिर वो भटक जाता है आमिल के अंदर, जहाँ डर पैदा हुआ तो ये चीज़ फिर हावी हो जाती है। तो इनसे डरना नहीं चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए जब काम कर रहे हों, और जो अपना काम कर रहे हों उसे करते रहना चाहिए। तो ये मेरी आमिलों के लिए सलाह है। जो आमिल नहीं है वो इस तरह की चीज़ों में हाथ कभी ना डालें, उल्टा परेशान हो जाते हैं, तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं,
ठीक है। इस बच्चे के ऊपर बहुत सारी तकलीफ़ें थी, बीमारियां थी, परेशानियां थी, रोज़ी रोज़गार इनका सब बंद कर दिया था, बिल्कुल ठप कर दिया था सारा काम। हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि दिन ब दिन ये सूखता जा रहा था और बिल्कुल जो है बीमारियां इस कदर मुसल्लत थी, हर जगह दिक्कत परेशानी थी इसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मुझे इसने मैसेज किया तो इसने कोर्स के लिए मैसेज किया था कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ, सीखने का बड़ा शौक़ है, लेकिन मेरे साथ ये मसला है और कोई इलाज नहीं कर पाता है, जिसके पास भी जाता हूँ मायूस होता हूँ। तो मैंने इसे बताया कि ये है, ये करना पड़ेगा, ऐसी इतनी फ़ीस है हमारी। तो इसने कहा है कि ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने इसे कोर्स ज्वाइन करने की सलाह दी। इसने कोर्स ज्वाइन किया, फ़ीस अदा की कोर्स की, और उसके बाद में जो है मैंने इसे खुद इलाज बताया। इसने खुद भी बहुत कुछ किया और उससे जब इसका यकीन पुख्ता हुआ, ये आगे बढ़ता गया और ठीक होता गया। तो उसके बाद में जो ये मामला रह गया था, ये सबसे बड़ा मामला जो आ गया था, यानी कि पहले तो उसके चेले चांटे आते थे उस चीज़ के, लेकिन फिर वो चीज़ खुद हावी होने लगी इसके ऊपर। तो फिर उसका मामला जो है ख़त्म करने के लिए हुक्म हुआ साबिर पाक की तरफ से कि आप इसका काम करें। क्योंकि मज़ार पे जाता था तो वहाँ रोता था, उनसे फ़रियाद करता था कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मैं ठीक हो जाऊँ, या आप मेरी मदद कर दें कि मैं ठीक हो जाऊँ, जो भी कुछ है मेरे ऊपर ख़त्म हो जाए। वो वली हैं, सब कुछ सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं और मदद भी करते हैं। उन्हीं की वजह से ये मुझसे मिला, उन्होंने मुझसे मिलाया, और फिर जब ये मामला लगा कि अभी ख़त्म होने लायक है तो उन्होंने मुझे हुक्म किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसे ख़त्म किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये ठीक है, बिल्कुल जो भी कुछ मामला था इनका हटा दिया है और उन्हीं लोगों के ऊपर मुसल्लत किया है जिन्होंने इन्हें परेशान किया था। तो इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।